नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइज़, इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, हम समझेंगे कि जो नए ट्रेडर्स हैं वो कितना कैपिटल उनको चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग सक्सेसफुली करने के लिए, और वो कितना कैपिटल आजकल लेके आ रहे हैं जो एक मेजर मिस्टेक्स हो सकती है उनके लाइफ की। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैपिटल की इतनी इंपॉर्टेंस होती क्यों है। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ गाइज़ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, व्यूअर्स थोड़े बहुत आने लगे हैं, लेकिन मैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैंने बताया हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं पूरा वीएसए कोर्स फ्री में यूट्यूब पे सिखाऊंगा, और 10,000 जब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं फिर से लाइव ट्रेडिंग करूंगा। तो गाइस, वापस आते हैं वीडियो पे। हम समझते हैं कि जो बेसिक मिस्टेक्स है एक नए ट्रेडर की वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो नया ट्रेडर होता है वो अपने किसी स्टॉक मार्केट के गुरु से या फिर जो फेक टीचर्स होते हैं उनसे ये जानता है कि 5 से 10 हज़ार रुपये में ही हमें एक लॉट मिल जाती है। तो उनके हिसाब से वो 5-10 हज़ार रुपये ला के और ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट करता है। तो गाइस, ये सब ब्लंडर कैसे हो सकती हैं और इनको कैसे ठीक किया जाए, क्या कैपिटल नेसेसरी है, इन वीडियो पे हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर में हम हमेशा कहते हैं कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, कैपिटल वो एक ऐसा स्पेसिफिकल अमाउंट ऑफ एक मनी है जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में आते हो और उस ट्रेडिंग को सस्टेनेबली आगे तक ले जाते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये को कैपिटल नहीं कह रहा हूँ, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। जो ऐसा कैपिटल जो आपको मार्केट में आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक सस्टेन कराए लॉसेस के बाद भी, वो होती है एक बेसिक कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप की होती है देखो, इनिशियल कैपिटल वो होती है जो आप पैसा लेके आते हो। दूसरी चीज़ एडिशनल कैपिटल होती है, इस एडिशनल कैपिटल के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। और तीसरी चीज़ रिस्क कैपिटल होती है, मतलब वो कैपिटल जो आप पूरी तरह से रिस्क लगा रहे हो एक ट्रेड में, उसको रिस्क कैपिटल कहते हैं। मैं पूरी चीज़ें आगे समझाऊंगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, तो देखो स्टॉक मार्केट में जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। उस हिसाब से हम इस वीडियो में कैपिटल को देखेंगे कि कितना कैपिटल होना बहुत नेसेसरी है। फैक्टर्स अब देखते हैं कि कैपिटल हमें कितना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। गाइस, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बहुत ध्यान देना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपका एसएल कितना दे रही है। मान लो कि आपका स्टॉप लॉस कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी पकड़ो जिसमें स्टॉप लॉस कंसिस्टेंट हो और वो बहुत बड़ा ना हो। अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपको कैपिटल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपका स्टॉप लॉस नॉर्मल होगा आपकी कैपिटल नॉर्मल होगी। सारी चीज़ें स्टॉप लॉस पर डिपेंड करती है, जो कि हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, कैपिटल हमारी रिस्क मैनेजमेंट से ही डिसाइड होती है कि हम लोग कितना रिस्क लगा रहे हैं और उसको मैनेज करने में हमारी कैपिटल कितनी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो, सबसे पहले तो आप कैपिटल ला रहे हो ना, तो मान लो कि आप इंडेक्स ट्रेडर हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, तो आप दोनों का कैपिटल एक साथ कंबाइन करके चलोगे ना, तो आपको ये समझना होगा कि मेरी निफ्टी की रिस्क अलग होती है, बैंक निफ्टी की अलग होती है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, ज़्यादा पॉइंट्स गेन करता है, तो निफ्टी कम वोलाटाइल होता है। कभी कभी निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल हो गया तो बैंक निफ्टी रेंज में चला गया, तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल डिसाइड करनी होगी। दूसरी चीज़ पोजीशन साइजिंग, यानी कि आप कितने लॉट्स मार रहे हो, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको एक लॉट पे कम से कम कितना कैपिटल चाहिए। और तीसरी चीज़ है कॉन्टीजेंसी प्लान। देखो, आपको ना सबसे पहले तो ये मार्केट में, पहली बात तो ये मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, या तो बुलिश या तो बेरिश, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ओवरऑल फ्लक्चुएट करते रहता है और उसके हिसाब से वो वोलाटाइल होता है। तो आपको उस हिसाब से ऑप्शंस बाइंग में आपका डीके वगैरह भी काम करता है, तो आपको कैपिटल उस हिसाब से मैनेज करना होगा। अभी देखो, मैं यहाँ पे कैपिटल की क्या कहते हैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। मान लो कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो और आपका एक रिस्क होता है, मान लीजिए कि आपका एक रिस्क होता है 600 रुपये का बाइंग में, मैं पूरी बात बाइंग कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी आपकी 1% कैपिटल रिस्क, यानी आपको 100% कैपिटल कितनी चाहिए, 60,000 रुपये। और मैं क्या देख रहा हूँ आजकल क्या होता है, और जो मैंने भी शुरुआत में गलती की, 5,000 से लेके 10,000 रुपये लेके आ जाओ और लॉट तो मिल ही जाएंगे, तो एक लॉट से आप ट्रेड कर लो। वैसे एक लॉट से अगर आप पाँच, मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपने एसएल गंवा दिया, तो आपके एसएल चले गए 600 रुपये के। अब आपके पास बचे 9,400। अगर मान लो गलती से, चूंकि आप नए ट्रेडर हो, तो हो सकता है कि आपके सीरीज ऑफ लॉसेज हो जाए। अगर आपके 5 सीरीज ऑफ लॉस हो जाते हैं ना, तो आपका 3,000 रुपये कैपिटल चला गया, ठीक है। अगर 10,000 में से 3,000 चला गया ना, तो बचा कितना आपके पास, 7,000। अब देखो, ये 7,000 जो है ना वो इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट इस वे में कि आप ये देखोगे कि अरे यार, मेरा 10,000 का रुपया 7,000 हो गया, अब मैं कैसे भी तरह इसको क्या करूँ, इसको पहले वापस 10,000 करूँ, यानी रिकवरी करूँ। और रिकवरी करने के टाइम हम रॉन्ग ट्रेड ले लेंगे, गलत गलत और इमोशनल डिसीजन से ले लेंगे, और हमारा अल्टीमेटली पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसीलिए अगर देखो, अगर आप 60,000 रुपये लाते हो,
ठीक है। और आपके इनिशियली आपका SL 600 का है, और अगर आपके 5 ट्रेड गलत भी हो गए तो भी आपके पास 57,000 बचेंगे। तो इस ये 57,000 जो है ना, वो आपको हिम्मत देगा अगले 100 ट्रेड्स की। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो तो आप ऑलरेडी ये बता चुके हो कि मैं 100 ट्रेड्स लेने के कैपेबल हूँ। तो ये होती है 1% की मैजिक। आपका कैपिटल भी ग्रो होगा, आपको कोई मानसिक तनाव भी नहीं आएगा, और आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर्स में बदलते जाओगे। आप इमोशनल डिसीजंस लेना कम करोगे। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडिशनल कैपिटल, क्योंकि क्या होता है ना, नई ट्रेडिंग में आपका बहुत हाई चांसेस है पूरे कैपिटल वाइप आउट होने का। तो आप एक बैकअप प्लान बना के रखो कि अगर मैं देखे मान लें कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 50,000 और 50,000 इनको 2 भाग में बांटो। पहले 50,000 से आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, और दूसरा 50,000 को रखो आप बैकअप में। क्योंकि अगर ये 50,000 रुपये चला गया ना किसी कारण से, मान लो कि ये ज़्यादा चांसेस है वाइप आउट होने के, तो आपके बैकअप में 50,000 रुपया और है, जो आपको हिम्मत देगा कि चलो मैं सीखते रहूँगा, मैं मार्केट में बने रहूँगा कम से कम 1 से 2 साल तक। इस तरह आप अगर 1 से 2 साल तक मार्केट में बन गए ना, तो आप ट्रेडर बन जाओगे। नए ट्रेडर्स में गलती क्या होती है, वो आते हैं शुरू में प्रॉफिट कर लिया, फिर उसके बाद 1-2 महीने में ही लॉस हो गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको एडिशनल कैपिटल की थ्योरी समझनी पड़ेगी कि ये होता क्या है। लास्ट देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजीज रिव्यू करने की ज़रूरत है। मेरी स्ट्रैटेजी में आपको SL कितना हो रहा है, एक SL के हिसाब से आपको 100% कैपिटल लेना ही पड़ेगा गाइस, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। हो सकता है आपको ये कैपिटल बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन गाइस ये सच है और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना मेरी तरह ही शुरू में आप क्या करोगे, सारे ट्रेडर्स की तरह अपना कैपिटल ब्लो कर दोगे, फिर इधर उधर भटकोगे कैपिटल के लिए, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइस, गलती करने से अच्छा है दूसरे की गलती से सीख लो, और सीखो ये कि कैपिटल आपको 100% अगर लग रही है ना, अगर आप 5,000 रुपये, मान लो आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो आप एक ट्रेड सिर्फ 50 रुपये का रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको स्टॉक में ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अच्छे किसी मेंटर की ज़रूरत है, और आपको रिस्क मैनेजर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, मैं वो सारी चीज़ें फ्री में बताऊंगा। और तीसरी बात आ जाती है कैपिटल ग्रोथ। तो देखो, अगर आप 1% कैपिटल का रिस्क लेते हो ना, तो आप इजीली मंथली रिटर्न ले सकते हो। एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन हाँ, अगर आप 1% रिस्क लेते हो तो हो सकता है आपका कर्व स्टेडली ऊपर जाए, क्योंकि ये आपको 99% जो बचे हुए कैपिटल हैं वो आपको हिम्मत देते हैं। तो गाइज़, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैपिटल कितनी ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो 60-70 हज़ार रुपये, और बैकअप में 50,000 रुपये रख लो। अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो जितना भी हो आप उसका 1% का ही रिस्क लेना, ताकि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने की चीज़ें मिली हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।